दर्शकों, आप सभी ने बिहार में स्थित गया तीर्थ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। और यही कारण है कि हर वर्ष देश और दुनिया के अलग अलग भागों से लाखों हिंदू गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में गया को विश्व में पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है। वैसे तो पूरे साल गया जी में पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने का अलग महत्व हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में गया में पिंडदान करने से पितरों को कैसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है और किस असुर के नाम पर इस पवित्र तीर्थ स्थल का नाम गया पड़ा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हो गई। क्योंकि वह किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली प्रवृत्ति नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में कोई भी सम्मान नहीं करेगा। यही सोचकर वह भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा। कुछ समय पश्चात गयासुर के कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें और जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने उसे वह वर दे दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद उसे जो कोई भी देखता उसके सारे पाप दूर हो जाते, जिससे धीरे धीरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देख सारे देवगण चिंतित हो गए और उसके वध की इच्छा के लिए भगवान विष्णु की शरण में आए। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा कि आप लोग चिंता ना करें, इसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी देवगण अपने अपने धाम लौट गए। उसके बाद जब एक दिन गया शिवजी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर विष्णु माया से विमोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा, उसी समय वह भगवान विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। परंतु मरने से पहले गया ने भगवान विष्णु से एक विनती की, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। उसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ वहां पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण की माने तो तभी से वहां पितरों का श्राद्ध होने लगा, जिससे कि उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। और आज भी भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ किया और ऋत्विक रूप से आए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहां रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदनंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धनादिक दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहां के ब्राह्मणों को यह शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फाल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।
गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। यहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गया तीर्थ में मौनादित्य और महात्मा कनकार का दर्शन करता है वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और